मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी ने जंग अदीब पर मुशायरे की मेज सजाई। फरीज़ा सदारत अहमद इब्राहिम अलवी ने अंजाम दिया। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी के हाथों में रही। सरपरस्ती साहिब दीवान शायर मोहम्मद फारूक जाजिब ने की। इस मौके पर शोरा उदबा और समाज के दीगर तबकात नजर आए। अहले महल्ला ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। डॉक्टर मंसूर हसन खान ने जियाफत का एहतमाम किया। अतियाबी ने अपना अफसाना जिंदगी एक जंग है पढ़कर सामीन के दिलों को मोह लिया। बिलखुसूस मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी ने उन्हें मकसदी तहरीर के लिए मुबारकबाद पेश की। तो इस बीच में मीर के 72 निश्तर के जनाब आबिद नज़र साहब ने, तो पहले नज़र है बाद में नज़र है, उनको किसी की नज़र न लगे इसलिए मैंने कहा आखिरी दफ़ा पढ़ाऊँगा, तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आबिद नज़र साहब नज़र। मुनाफिरत से नजर पाक है हमारी जंग, मुनाफिरत से नजर पाक है हमारी जंग, यही वजह है हमारी है इख्तियारी जंग, यही वजह है हमारी है इख्तियारी जंग। और खड़े हैं दोनों ही हम जंग के दहाने पर, खड़े हैं दोनों ही हम जंग के दहाने पर। कभी है तुमसे कभी हमसे है तुम्हारी जंग, कभी है तुमसे कभी हमसे है तुम्हारी जंग। कि जब भी हक से हुई जंग अहले बातिल की, कि जब भी हक से हुई जंग अहले बातिल की, खिलाफे हक जो रहा है उसी ने हारी जंग, खिलाफे कि जब भी हक से हुई जंग अहले बातिल की, खिलाफे हक जो रहा है उसी ने हारी जंग। और कलम की नोक को तलवार कर लो मेरे अजीज, कलम की नोक को तलवार कर लो मेरे अजीज। है बिल यकीन कलम की है सब पे भारी जंग, है बिल यकीन कलम की नोक को तलवार कर लो मेरे अजीज, कलम की नोक को तलवार कर लो मेरे अजीज। है बिल यकीन कलम की है सब पे भारी जंग। ओ है शाहराह मेरी इश्क इसी का पैरव हूँ, है शाहराह मेरी इश्क इसी का पैरव हूँ। मगर है इश्क में दरअसल जानिसारी जंग, मगर है इश्क में दरअसल जानिसारी जंग। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई और कोई आपकी शायरी बाकायदा सुना भी रहा है हम लोगों को। ये सब होता है, बड़ा शायर जब होता है तो हर तरफ से कहते भी रस करने लगते हैं और लोग भी वर्द में आ जाते हैं। बहुत कमाल ये हुआ कि जब ये आए तो एक नशिश से होकर आए थे और वहाँ का मिसरा बहुत पहले दिया जा चुका था, जंग इन तक नहीं पहुँचाई गई, क्या वजह थी, लेकिन ये जब आ गए तो मैंने इस्तकबाल किया और होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि हुजूर ये कलम पकड़िए और ये कापी मेरी हाजिर है, आप कुछ लिखिए, वरना इन्हीं शेरों को तुरंत दीजिए, क्या करते हैं लोग। तो इन्होंने बना दिए शेर, लिखिए आप। मीर के 72 निश्तर जो कहे गए हैं वो निश्तरियत इनकी शायरी में थी, काबिल मुबारकबाद। और ये शेर मैं इनका पढ़े देता हूँ अपने अंदाज से कि जब से हक से हुई जंग अहले बातिल की, खिलाफ हक जो रहा है उसी ने हारी जंग। ये थे जनाब आबिद नज़र साहब नज़र। मैं इनके नाम का बाकायदा हाफिज होता जा रहा हूँ। बहुत अच्छा नाम है, ऐसे नाम जो लोगों को ज़्यादा परेशान करें होना चाहिए। हम लोगों के नाम सीधे साधे हैं, हर नुक्कड़ पे रिजवान बैठा हुआ है, तो हम कौन सा इनकलाब बर्पा कर देंगे। इस चक्कर में हमको फारूकी लिखना पड़ा है, कुछ तो अलग हो जाएँ। अब अख्तर साहब हैं, अख्तर बहुत से हैं,
लेकिन हाशमी लगा तो इनका वजूद महल उठता है। अब शहदा हमारे जो हैं वो रफ़ात भी हैं, शहदा भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, खंड खंड हैं, तो ये सब है। हमारे शहर में एक साहब हैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, हमारा नाम है कि बिल्कुल लगता है जैसे कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर ये गलती तो बांधना पड़ जाए पूरा नाम तो क्या बहरे तवील में का नाम कहेंगे आप, फिर उस्ताद की तवील ढूंढना पड़ेगा, उस्ताद की नहीं बता जी। हाँ नहीं, आप तो साहिब किताब हैं भाई, आप पहले से साहिब किताब थे, अहले बैत के शहदाई और फिदाई थे। मज़ीद ये कि आपकी किताबें आएँ और मज़ीद किताबें आ जाएँ। अख्तर हाशमी साहब तो वो अज़ाब इलाही हैं, वो उनके ऊपर तहक़ीक़ होना चाहिए भाई। एक आदमी रफ़त शहदा सिद्दीकी अपने तमाम तर बोझ के बावजूद, अख्तर हाशमी तमाम तर अज़मतों के बावजूद, ये 3 नस्लों से अदीब हैं अहमद इब्राहिम अल्वी। किताबें कितनी हैं? 2 दर्जन। तो 2 दर्जन का होना ऐप नहीं है, लेकिन इससे लगता है कि ये ओरिजिनल राइटर है। तो कितने राइटर ही डुप्लीकेट किस्म की इनकी किताबें बहुत होती हैं। कोई रातों रात अदीब बन जाए, अदीबा बन जाए, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, 40 साल आप भाड़ झोंकते रहे वहाँ, और 40 साल के बाद 2 साल गलती से आपको और मिल गए, ज़िंदगी आपकी तवील हुई, आपकी 15 किताबें आ गई, इसके मतलब सब कहीं झोले का माल है। जैसे खैराबाद है, बिलग्राम है, गोपामऊ है, या खुद मऊ है, ये ऐसी जगहें हैं कि जहाँ अमरोहा है कि इनमें लोग लोटपोट के शायर बन जाते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि अहमद इब्राहिम अल्वी मरे, आदमी नज़र के अब्बा दुनिया से जाएँ, सब मार दिया तो आपके बाप का हो गया। तो अगर किसी का प्रेस है तो यूँ ही मशकूक होता है, प्रेस वाले का और कम कम छापना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ये प्रेस वगैरह में माल बहुत आता है। जैसे खाली शमशेर ने दुकान बढ़ाई ही करें हमारे बाप का, खाली मकते ही तो बदलना है, मकते के लिए किसी को 15 रुपये दीजिए, शायर को बदल देगा। कुछ लोग वही मक्ता रख लेते हैं, शायर मर गया। नहीं, कुछ लोग तो PhD भी वही रख लेते हैं। लाली साहब के यहाँ PhD की थेसिस आई तो मकबूल साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे आप देखिए फारूकी साहब क्या इसको इनाम देना चाहिए। तो वो किसी मर्द की थी PhD, मतलब वो मर्द हो चुका था, शादी वादी उसकी हो गई थी, और वो PhD लिखी थी किसी खातून ने अपने लिए। उसका बुरा वक्त होगा या जो उसके गाइड होंगे वो उससे खुश नहीं होंगे, लिहाजा उसने नाम आपको नहीं बदला मुज़क्कर मुअन्नस, उसने खाली अपना नाम ऊपर लिख दिया और अपने गाइड वाइड का नाम लिखा प्रोफेसर फला, जो भी झंडू गामा में रहे होंगे। और उसके बाद वो PhD मकबूल साहब की आई कि वो उनको अवार्ड दिया जाए, कहने इसको मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ नहीं, हमने इसी का अवार्ड दिया। ये सब होता है, सवाल की ये हद है। तो डॉक्टर न होना कोई ऐब है नहीं है, लेकिन डॉक्टर की तौहीन करना, यानी हमारा जितने लोग हैं सबके PhD की जा सकती है कि भाई कोई अच्छा माहौल नहीं मिला, रफ़ा शहदा गलती से शायर हो गए, वो घड़ियाँ बनाते रहे, जद्दे गए वहाँ माल कमाया, वहाँ से एक बीवी ले आए, तो अब ये उनके घर में शायर कैसे हो गई, इस पर तहक़ीक़ होना चाहिए। आज़म साहब, तहक़ीक़ का मौजू ये है, तहक़ीक़ का मौजू अतीफ़ फारूकी थोड़ी है कि अच्छे मनसब पे थे, माल कमाया, PhD भी नहीं करें, ये तो भाई अजीब किस्म का आज़ाब है। ये दुनिया में घूम फिर रहे हैं, माल कमा रहे हैं हमारे ज़ुबैर अंसारी, अब PhD भी नहीं किया है। तो PhD करने के लिए फारूक जाजिद को पकड़ा जाए कि भाई ध्यान बांधते आदमी ने कैसे इतनी मोटी किताब लिख दी जो हम लोग देख के डर जाते हैं। ये ख़राब ख्वाब आते हैं, वो तो नाते रसूल का हवाला वो दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए, बाद में पढ़ेंगे, जो कुछ गलत होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो सदर जी विक़ार से पहले संजय मिश्रा शौक साहब हैं, आप क्यों पर्चा निकाल लें, वो शायरी पढ़ लें, उसके बाद आप होटल बदल दीजिएगा। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब अदबी दुनिया के पंडित हैं, नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब के शागिर्द हैं, लेकिन नसीम साहब ने इतनी बधाई इनकी कर दी कि उनकी रुबाई कोई दब गई, इनकी रुबाई कोई मशहूर है। अब रुबाई अगर कोई पढ़ता तो संजय मिश्रा शौक पढ़ते हैं, उन्हीं अज़मतों के साथ वो माइक को के हिसाब से करते हैं। रोक न पाऊंगा लगता है ये हत्तल इम्कानी जंग, रोक न पाऊंगा लगता है ये हत्तल इम्कानी जंग, जंग हुई तो कर देगी फिर अपनी ही मनमानी जंग, जंग हुई तो कर देगी फिर अपनी ही मनमानी जंग। 2 मुल्कों में जंग हुई तो जीत हार की बात नहीं, 2 मुल्कों में जंग हुई तो जीत हार की बात नहीं, हाकिम कोई भी हो लेकिन करती है सुल्तानी जंग। 2 मुल्कों में जंग हुई तो जीत हार की बात नहीं, हाकिम कोई भी हो लेकिन करती है सुल्तानी जंग। तौर तरीक़े भी बदले हैं जंग नहीं पहले जैसी, तौर तरीक़े भी बदले हैं जंग नहीं पहले जैसी, घर के अंदर तक डर आई है अब तो मैदानी जंग, घर के अंदर तक डर आई है अब तो मैदानी जंग। एक ज़रा सी बात बिगड़ने पर बढ़ती है बात बहुत,
एक जरा सी बात बिगड़ने पर बढ़ती है बात बहुत, मौसम कोई भी हो फिर तो होती है तूफानी जंग। मौसम कोई भी हो फिर तो होती है तूफानी जंग। उनकी आंखों से बहते हैं मेरी आंखों के आंसू, उनकी आंखों से बहते हैं मेरी आंखों के आंसू। कुछ ही लम्हों में लेती है रिश्तों की कुर्बानी जंग। उनकी आंखों से बहते हैं मेरी आंखों के आंसू, कुछ ही लम्हों में लेती है रिश्तों की कुर्बानी जंग। ताबीरों के ख्वाब अचानक आंखों में मर जाते हैं, ताबीरों के ख्वाब अचानक आंखों में मर जाते हैं। बहती आंखों में करती है अश्कों की तोग़यानी जंग, बहती आंखों में करती है अश्कों की तोग़यानी जंग। बिना बात हो तो भी इसमें होता है नुकसान बहुत, बिना बात हो तो भी इसमें होता है नुकसान बहुत। सच कहता हूँ खो देती है अपने असल मानी जंग, सच कहता हूँ खो देती है अपने असल मानी जंग। शहर अदब में अक्सर हमने देखा अपनी आँखों से, शहर अदब में अक्सर हमने देखा अपनी आँखों से। दो किरदारों में होती है रिश्तों की बर्फानी जंग, दो किरदारों में होती है रिश्तों की बर्फानी जंग। बाप और बेटे में अक्सर खिंच जाती हैं तलवारें, बाप और बेटे में अक्सर खिंच जाती हैं तलवारें। सत्ता की खातिर होती है बरसों ये शैतानी जंग, बाप और बेटे में अक्सर खिंच जाती हैं तलवारें। सत्ता की खातिर होती है बरसों ये शैतानी जंग। कोशिश करते रहिए शायद उलझी गांठें खुल जाएं, कोशिश करते रहिए शायद उलझी गांठें खुल जाएं। फिर तो हो जाएगी यारो एकदम पानी पानी जंग, फिर तो हो जाएगी यारो एकदम पानी पानी जंग। जंग किसी भी कारण हो गलती भी चाहे जिसकी हो, जंग किसी भी कारण हो गलती चाहे भी जिसकी हो, गलती भी चाहे जिसकी हो। तारीखों में लिख जाती है अपनी राम कहानी जंग, जंग किसी भी कारण हो गलती भी चाहे जिसकी हो। तारीखों में लिख जाती है अपनी राम कहानी जंग। नर्म रवि का लहजा रख और खुद में तकद्दुस पैदा कर, नर्म रवि का लहजा रख और खुद में तकद्दुस पैदा कर। मुफाहमत के दर खोलेगी तेरी बहुत पुरानी जंग, मुफाहमत के दर खोलेगी तेरी बहुत पुरानी जंग। रोक न पाऊंगा लगता है ये हत्तल इम्कानी जंग, जंग हुई तो कर देगी फिर अपनी हिम्मत। बहुत उम्दा भाई संजय साहब। जंग किसी भी कारण हो, गलती चाहे जिसकी हो। तारीखों में लिख जाती है अपनी राम कहानी जंग। ये थे जो जंगी अशार सुना रहे थे आज संजय मिश्रा शौक साहब। असल में इनका आहंग ऐसा है कि गज़ल को भी रुबाई के अंदाज से पढ़ देते हैं, और रुबाई तो रुबाई होती है। तो ये आहंग बहुत दिनों बाद किसी को अता होता है। अगर संजय मिश्रा शौक साहब ने कोई प्लान किया होता फिराक गोरखपुरी की तरह या दूसरे कारोबारी शोहरा की तरह, तो बिला मुबादला लखनऊ किया उत्तर प्रदेश और उससे आगे भी इन्हीं का चलाव चलता। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की कहीं ना कहीं जोड़ घटाव की गलती होती है। उसमें मुकद्दर का दोष कम होता है, आदमी की हरकतें ज़्यादा होती हैं। ये इतने ज़्यादा उस्ताद किस्म के शायरों में बैठे ये खुद उस्ताद बन गए। तो जो लोग मादरजात उस्ताद होते हैं उनके लिए ज़रा मंडी कमज़ोर पड़ जाती है। मादरजात मतलब पैदाइशी, इसमें कोई गाली वाली नहीं है। खुद नसीम अख्तर अपने बारे में यही कहते हैं। बहरहाल अब सदर मोहतरम तक पहुँचा जाए, उससे क़ब्ल उस्ताद शोरा जनाब फारूक जादिब साहब को सुन लिया जाए और सुना जाए और अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को समझा जाए, इसलिए कि अपने अशार को खुद चबा लेते हैं। बहुत इनको गुस्सा दिलाइए, तब अच्छे अशार पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि ये कलाम ऐसा पढ़ेंगे कि रफ़ा शायरी की नींद गायब हो जाएगी और हम लोग जो है आबो बुका नहीं बल्कि दादो तहसीन से नवाजेंगे। जंग क्यों हमला कीजिए। अर्ज़ किया है गलत गर जान ले इंसान जंग, है गलत गर जान ले इंसान जंग, चंद लम्हों की है बस मेहमान जंग। है गलत गर जान ले इंसान जंग, चंद लम्हों की है बस मेहमान जंग। जिस जगह पर है सवाल आबरू, जिस जगह पर है सवाल आबरू, उस जगह पर है मेरा ईमान जंग। जिस जगह पर है सवाल आबरू, उस जगह पर है सवाल मेरा ईमान जंग। और सोच लेने से पसीने छूट जाए, सोच लेने से
पसीने छूट जाएं, मत समझना है बहुत आसान जंग। सफीने डूबते तो सफीने डूबते सोच लेने डूब जाए, सोच लेने से पसीने छूट जाएं, मत समझना है बहुत आसान जंग। और दूर तक तारीख है एक जंग की, दूर तक तारीख है एक जंग की, आज भी है वक्त का उन्वान जंग। दूर तक तारीख है एक जंग की, आज भी है वक्त का उन्वान जंग। और सोचिए उस शख्स का जंगी जुनू, सोचिए उस शख्स का जंगी जुनू जिसका है किरदार की पहचान जंग, जिसका है किरदार की पहचान जंग। और बस मिली है उसको उनको 2 गज ही ज़मीन, बस मिली है उनको 2 गज ही ज़मीन, जिसकी खातिर कर गए नादान जंग। बस मिली है उनको 2 गज ही ज़मीन, जिसकी खातिर कर गए नादान जंग। मुलाजा कीजिए कैसे ये है उधर भी साथ नहीं माइक है, इनके तो मुलाजा कीजिए। तारीख़ की रोशनी में एक शेर मुलाजा कीजिए। तेग भी हद ज़वाबित में रही, तेग भी हद ज़वाबित में रही, कर गई अक्ल को हैरान जंग। तेग भी हद ज़वाबित में रही, तेग भी हद ज़वाबित में रही, कर गई अक्ल को हैरान जंग। और ये जो एक इसमें आपके जो पेश किया आपने, जंग क्यों ना होना चाहिए, देखिए शेर को देखिए। ये जो गुर्बत है क़ज़ा का तीर है, ये जो गुर्बत है क़ज़ा का तीर है, जिससे होना चाहिए हर आन जंग। ये जो गुर्बत है क़ज़ा का तीर है, जिससे होना चाहिए हर आन जंग। और अमन के गर वो मानी जान ले, अमन के गर वो मानी जान ले, कर नहीं सकता कभी इंसान जंग। अमन के गर वो मानी जान ले, कर नहीं सकता कभी इंसान जंग। क्या कहने और कहने लगे ये जनाब संजय साहब के हवाले से पेश कर रहा हूँ, शेर मुलाजा कीजिए। ये समझ ले है महाज जंग पर, ये समझ ले है महाज जंग पर, ज़हन दिल की कश्मकश को मान जंग, तो मान जंग। ये समझ ले है महाज जंग पर, ज़हन दिल की कश्मकश को मान जंग। वो आदमियत की बका खतरे में, आदमियत की बका खतरे में है वो हैमा जिसका है ऐलान जंग। आदमियत की बका खतरे में है वो हैमा जिसका है ऐलान जंग। तो अमन आलम के में हाफिज क्या करें? जनाब ज़ुबैर साहब शेर मुलाजा कीजिए कि अमन आलम के मुहाफिज क्या करें, हर जगह छेड़े है जो शैतान जंग। अमन आलम के मुहाफिज क्या करें, अमन आलम के मुहाफिज क्या करें, हर जगह छेड़े है जो शैतान जंग। और मोड़ता है जानिबे जहदे अमल, मोड़ता है जानिबे जहदे अमल, मानता ही है कहाँ कुरान जंग। मोड़ता है जानिबे जहदे अमल, मानता है ये कहाँ कुरान जंग। और जंग क्या है उनके दिल से पूछिए, जंग क्या है उनके दिल से पूछिए, जिनकी दुनिया कर गई वीरान जंग। जंग क्या है उनके दिल से पूछिए, जंग क्या है उनके दिल से पूछिए, जिनकी दुनिया कर गई वीरान जंग। और ये शेर देखिएगा, जब मैंने ये कहा है शेर तो वाकई मैं खुद सकते में आ गया। मुलाजा कीजिए, क्या गुजरती है किसी पर सोचिए, क्या गुजरती है किसी पर सोचिए, जिस्म से जब खींचती है जान जंग।
जापानी है, जापानी का मतलब है। क्या गुजरती है किसी पर सोचिए, क्या गुजरती है किसी पर सोचिए, जिस्म जब से खींचती है जान जंग, जिस्म से जब खींचती है जान जंग। और कार आखिरी शेर है, कार इबलीसी का पैरोकार है, कार इबलीसी का पैरोकार है वो, जिसके दिल का है अरमान जंग। आप जो शायरी की आपने हाँ, मकते में नहीं की है मगर नहीं। हमने जाजिब बस तसव्वुर ही किया, हमने बस जाजिब तसव्वुर ही किया, दिल में पैदा कर गई है जान जंग। हमने जाजिब बस तसव्वुर ही किया, दिल में पैदा कर गई है जान जंग। और है गलत गर जान दे इंसान जंग, चंद रमू किए बस में मान जंग। बहुत जिंदाबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।